ऋषिकेश। उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। हिमालय की निचली पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरे इस धार्मिक स्थान में बहती गंगा नदी इसे अतुल्य बनाती है। ऋषिकेश को केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस स्थान पर ध्यान लगाने से मोक्ष प्राप्त होता है। हर साल यहाँ के आश्रमों के बड़ी संख्या में तीर्थयात्री ध्यान लगाने और मन की शांति के लिए यहाँ आते हैं। विदेशी पर्यटक भी यहाँ आध्यात्मिक सुख की चाह में नियमित रूप से आते रहते हैं। ऋषिकेश का शांत वातावरण कई विख्यात आश्रमों का घर है। समुद्र तल से 1360 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ऋषिकेश। अगर आप ऋषिकेश घूमना चाहते हैं तो ऋषिकेश पहुंचना बहुत ही आसान है। आप बस, ट्रेन, फ्लाइट किसी भी साधन से आप ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो ऋषिकेश से 18 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट नजदीक एयरपोर्ट है, तो आप यहाँ पे फ्लाइट से भी आ सकते हैं और उसके बाद लोकल कन्वेंस से ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश का नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो शहर से 5 किलोमीटर दूर है। ऋषिकेश देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है और ऋषिकेश का आखिरी रेलवे स्टेशन है। इसके बाद आगे रेलवे लाइन नहीं जाती। और अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो सेंटर पॉइंट दिल्ली है। दिल्ली से कश्मीरी गेट से ऋषिकेश के लिए डीलक्स और प्राइवेट बसों की व्यवस्था है। राज्य परिवहन निगम की बसें नियमित रूप से दिल्ली और उत्तराखंड के अनेक शहरों से ऋषिकेश के लिए चलती रहती हैं। ऋषिकेश यात्रा से जुड़ी जानकारी के लिए आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ऋषिकेश घूमना चाहते हैं तो जुड़ जाइए मेरी इस ऋषिकेश की सीरीज से। यहाँ आपको बहुत सारी घूमने से रिलेटेड बहुत सी जानकारियां आपको मिलेंगी, जो आपकी ऋषिकेश की यात्रा को बहुत आसान बना देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा का सफर। ऋषिकेश घूमने से पहले आप एक दिन आप हरिद्वार में भी रुक सकते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचना और भी आसान हो जाता है। उसके लिए लगभग ऑटो में आपको 70 रुपए देकर आप ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचने के लिए भी आपको लोकल बस की सुविधा भी मिल जाती है। ऋषिकेश बस स्टैंड से राम झूला तक आने के लिए आपको ऑटो वाला कम से कम 150 रुपए चार्ज करता है, अगर आप ऑटो रिजर्व करा के लेके जाएंगे तो। लेकिन अगर आपको शेयरिंग में ऑटो मिल जाता है तो आपको बस स्टैंड से ऋषिकेश के लगभग 40 रुपए लगते हैं। ऋषिकेश पहुंचने के बाद अब बात आती है ठहरने की कि कहाँ रहना चाहिए। ऋषिकेश में रहने के लिए आपको कई तरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आश्रम में रह सकते हैं, हॉस्टल्स में रह सकते हैं, होटल्स में रह सकते हैं आप। और अगर आप आश्रम में रहना चाहते हैं तो आपको, अगर आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको आश्रम में रहना अलाउड नहीं करेंगे, क्योंकि आश्रम की ये पॉलिसीज होती हैं कि वहां पर आपको एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए, या आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जाएंगे, या अगर आपके साथ बुजुर्ग लोग हैं तो आपको आश्रम में रहना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन आश्रम में भी आपको रहने के लिए कुछ मिनिमल चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि कम से कम 400 रुपए से शुरू हो जाते हैं। 400 रुपए से लेके आप 2500 तक का रूम आश्रम में ले सकते हैं अपनी नीड्स के हिसाब से। और अगर आप होटल्स या हॉस्टल्स में रहना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको 250 रुपए से रूम शुरू हो जाता है। 250 रुपए से लेकर आप जितने मर्जी का आप रूम वहां पर ले सकते हैं। तो ऋषिकेश में रहने की तो कोई कमी नहीं है, आप किसी भी तरह का कोई भी ऑप्शन यहाँ पर ले सकते हैं अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऋषिकेश में आप हॉस्टल्स या फिर आश्रम में भी आप रह सकते हैं। लेकिन बात करूं अगर मैं किसी और जगह की, तो वहां पर आपको हर जगह हॉस्टल्स नहीं मिलते हैं, हर जगह आश्रम नहीं मिलते हैं। लेकिन ऋषिकेश की एक खास बात यह है कि यहाँ पे आपको हॉस्टल्स, आश्रम और होटल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप हॉस्टल में रह सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ ज्यादा सामान है, एक्सपेंसिव गैजेट्स के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको थोड़ा प्राइवेसी चाहिए, है ना, तो उसके लिए आप यहाँ पर आप प्राइवेट रूम भी ले सकते हैं होटल में, तो वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा।
और अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अंडर बजट होना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हॉस्टल ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप होटल में रहना चाहते हैं तो होटल का रूम आपको कम से कम 1000 रुपए से शुरू होता है और आपके पॉकेट पे डिपेंड करता है कि आप कितने तक का रूम लेना चाहते हैं। और अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो आपको 250 रुपए से शुरू हो जाता है, जिसमें टैक्स आपको देना पड़ता है 250 के अलावा, और यहाँ से रूम स्टार्ट हो जाता है जो कि 1000 तक आप रूम ले सकते हैं हॉस्टल में, जिसमें आपको प्राइवेसी नहीं मिलेगी, आपको डोरमेट्री में रहना पड़ेगा। और अगर आप आश्रम में रहना चाहते हैं तो आश्रम के लिए कम से कम आपको 400 रुपए से रूम स्टार्ट होता है, ठीक है। और जो आप 2500 रुपए तक आप रूम ले सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग के कैसा रूम आपको चाहिए, एसी चाहिए, नॉन एसी चाहिए। यार मैंने सोचा कि मैं अभी ऑर्डर कर लेती हूँ उससे, क्या बोलते हैं, स्विगी या जोमेटो से। लेकिन स्विगी जोमेटो पे ना बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें आ रही हैं, मतलब ऑलमोस्ट 300 के आसपास आ रही हैं। लेकिन हमें ना सब कुछ बजट में करना है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में करना है, तो इसलिए हम सब चीज़ें हम रीजनेबल प्राइस में ही खाएंगे पियेंगे, जो भी कुछ करेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या क्या हम खा सकते हैं। सस्ते में रह सकते हैं, सस्ते में खा सकते हैं, मतलब बजट में खा सकते हैं, बजट में रह सकते हैं और बजट में घूमेंगे, ठीक। तो ये वाला जो व्लॉग है ना, इसमें हम सारी चीज़ें यही कोशिश करेंगे कि सबकी सब चीज़ें हम बजट में ही करें, चाहे वो खाना हो, पीना हो, रहना हो, सोना हो, घूमना हो, ठीक है। सारी चीज़ें हम बजट में करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए, अगर आप मेरे साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरी ना ये हैट जो है ना वो टेढ़ी हो गई है बैग में रख के। यहाँ पर तो गेट ही बंद है, आगे गेट ही बंद है। ये है, यहाँ पे आपको होम स्टेज वगैरह हैं, देखो केशव होम स्टे एंड होटल रॉयल इन। यहाँ तक मेरे पीछे ना कुछ भी खाने का कुछ भी नहीं है और मैं आई हूँ थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो मुझे जाना चाहिए थोड़ा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मंदिर के अंदर से एक लक्ष्मण झूला का रास्ता निकलता है, इधर मंदिर है और यहीं पर है आनंद धाम। तो यहाँ से भी इस साइड इस तरफ है लक्ष्मण झूला। तो चलो पहले लक्ष्मण झूला चलते हैं, लेकिन पहले कुछ खाते हैं यार, बहुत तेज़ भूख लग रही है ना। बिना कुछ खाए बिल्कुल एनर्जी नहीं आती, तो पहले कुछ खाया जाए, उसके बाद डोलने की एनर्जी आएगी। आश्रम है ये। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लक्ष्मण झूला जाने के लिए कौन से मंदिर के अंदर से निकल के जाना है। ये आ गया, ये है श्री राधा कृष्ण मंदिर, ठीक है। ये है राधा कृष्ण मंदिर। अब यहाँ से लिखा हुआ है लक्ष्मण झूला जाने का रास्ता। चले क्या? नहीं, पहले खा लेना चाहिए। नीचे भी रास्ता जा रहा है, ये रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है। एक ये छोटा सा कैफ़े दिखा है, इसी में चलते हैं। एवरी मील इज़ हैप्पी मील। तो फाइनली कुछ मिल गया पीने को और खाने को। आंटी बता रही है कि नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। ये है बंटा, जो कि बचपन से मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। 40 रुपीज़ पर ग्लास। इसमें लेमन होता है, मिंट होता है, बहुत सारी आइस होती है। भंडारी रेस्टोरेंट मिल चुका है। मैं वो वाला जो रास्ता दिखाया था ना, मैंने आपको उससे नीचे उतर के आई थी, बहुत ज़्यादा नीचे, बिल्कुल ही नीचे उतर के आ गई। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे खाने पीने के ना यहाँ पे
शॉप्स दिख रही हैं, खाने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह दिख रहे हैं। तो मैं यहीं पर आ गई, तो मैंने अभी पाव भाजी ऑर्डर की, तो वही खा रही हूँ। और यहाँ से सीधा जाएंगे तो नीचे लक्ष्मण झूला आ जाएगा। हाँ, समझ गई मैं ये कौन सा रास्ता है। तो यहाँ पर ना जैसे अभी इतनी गर्मी फील नहीं हो रही है, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि ऋषिकेश में हमेशा मौसम जो है वो एक प्लेजेंट वेदर ही रहता है। यहाँ पर जैसे धूप के टाइम पे थोड़ा गर्मी हो सकती है, लेकिन सुबह और शाम का जो मौसम होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है। और अभी मतलब ऐसी चिलचिलाती हुई वाली गर्मी नहीं है, धूप भी है लेकिन चिलचिलाती वाली नहीं लग रही है। तो मौसम हमेशा यहाँ पर बहुत अच्छा रहता है, जब मर्जी आ जाओ। चलते चलते बहुत गर्मी लगी, फाइनली पाव भाजी खाकर अपने रूम में आ जाते हैं। शाम हो जाएगी ना तो यहाँ से यहाँ का व्यू दिखाऊंगी, व्यू बहुत अच्छा है। ऊपर आ गया क्या, देखो अभी तो धूप दिख रही है ना, शाम हो जाएगी फिर मैं आपको टेरेस पे लेके चलूँगी। और भी ज़्यादा गेस्ट आ गए हैं वैसे तो। मेरा रूम कौन सा था, लेट्स गो इनसाइड। हाँ, इतनी धूप के बाद जब एसी में आओ ना, ऐसे ही राम मिल जाते हैं, राम हे प्रभु राम मिल जाते हैं। जब गर्मी में आप एसी के अंदर प्रवेश करते हो, एसी वाले रूम के अंदर प्रवेश करते हो तो राम मिल जाते हैं। हाँ, टैनिंग हो गई है भाई घनघोर। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में अभी।